चलिए, तो आइए देवियों सज्जनों, आज के सेशन में एक बार फिर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल सेफ और स्वस्थ होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज का सेशन हम सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा खास है, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है मेरी कि सेशन मजेदार रहेगा, आखिर तक इसको देखिएगा, है ना, जुड़े रहिएगा, आखिर तक मजा आने वाला है और बहुत सारी चीजें आपको जानने को और देखने को मिलेगी आज इस सेशन के अंदर। तो इस सेशन में चिपक कर बैठिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए लिंक और उनको भी सेशन के अंदर लेके आइए, जल्दी कीजिए। मैं बिल्कुल फिट और फाइन हूं मिस्टर नवज्योति सरकार, आप कैसे हो? सेशन थोड़ा सा इत्मीनान से लेने वाले हैं, आराम से लेने वाले हैं, तो जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी वाले हैं तो सेशन अटेंड ना करें, ठीक है? दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि सेशन आराम से लेंगे हम और सारी चीजें तसल्ली पूर्वक तरीके से आप तक पहुंचाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है? तो डिस्कशन भी लंबा रहेगा, जो भी आपके मन में कुछ सवाल रहेंगे, कुछ कंफ्यूजन रहेंगे, उन पे भी बातचीत होगी, है ना, हमारी जो चीजें हैं उनके ऊपर भी कुछ बातचीत होगी। गुड इवनिंग राकेश जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि आप सब लोग अपने सामने भी देख रहे होंगे, है ना, एक क्लियर चीज आपके सामने मैंने लिखी है कि क्या आप भी एक अच्छे स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं? इसमें से काफी सारे लोग इस चीज को लेकर थोड़े कंसर्न होंगे कि अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर क्या होता है, कैसा होता है और कैसे बना जाता है। लेकिन एक सवाल है सीधा सा, आप जरा कमेंट के अंदर मुझे बता दीजिएगा यस और नो के अंदर, क्या आप भी एक अच्छे स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं? यस और नो में मुझे कमेंट के अंदर जवाब दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और अगर आप एक अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कृपया करके सेशन में आखिर तक बने रहिएगा, ठीक है? चलिए, तो आइए, स्वागत है, जल्दी कीजिएगा। सर मैंने एस्टिमेशन कॉस्टिंग का कोर्स लिया था, इसका सर्टिफिकेट अब तक नहीं आया, क्लास खत्म होके 2 महीना हो गया। आपका नाम मोहम्मद हसन जी है, हो सकता है आपने एग्जाम नहीं दी होगी ऑन टाइम, जिस दिन एग्जाम हम ले रहे थे आपसे एग्जाम शायद मिस हो गई होगी या फिर कुछ और इश्यू हुआ होगा। प्लीज हमें 91061538 पर संपर्क करें, ठीक है? आपकी समस्या का हल निकाल देंगे, आप चिंता मत रहिएगा, चिंता मुक्त रहिए, ठीक है? चलिए, तो चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों के मैं जवाब देख रहा हूं जो कि इंटरेस्टिंग है कि जी हां आप बनना चाहते हैं। ओके, चलिए, तो अगर आप एक अच्छे स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पहले हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर करता है या उसको करनी पड़ती है, ऐसी कौन सी रोल्स हैं हमारे पूरे कंस्ट्रक्शन के अंदर या पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर को परफॉर्म करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। हम पहले उस पर बातचीत करेंगे और उसके बाद जो जरूरी स्किल्स एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर में होनी चाहिए, जो उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर बनाती है, उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़ लीजिएगा। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं आज का सेशन आपके लिए बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एक अच्छे स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर का रोल और उसका काम और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या होती है। आज आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और छोटी सी मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा कि गला थोड़ा खराब है, बीच बीच में खांसी हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा बियर करिएगा। पहले से ही मैं आप सभी लोगों से माफी मांग रहा हूं इसको लेकर, ठीक है? चलिए, तो एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर का रोल, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आइए जरा उस पर बातचीत करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हो क्या होता है, टू अंडरस्टैंड आर्किटेक्चरल प्लान एंड रिक्वायरमेंट प्रॉपरली। जब जो भी हमारे पास आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान आ रहा है उसके प्लान को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना, क्योंकि रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ही हमें बिल्डिंग को डिजाइन करना पड़ता है, उसके फ्यूचर एस्पेक्ट को कंसीडर करना पड़ता है। तो इट इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारी रिक्वायरमेंट को समझे क्लाइंट की कि ये क्या करना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, इसका पर्पस क्या है, और उसी पर्पस को मीट करने के लिए हमें उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करनी पड़ती है, ठीक है? दूसरा एक इंपॉर्टेंट रोल या वर्क होता है स्ट्रक्चर डिजाइनर इंजीनियरिंग का कि उसको
उस स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली मॉडल करना, एनालाइज करना और डिजाइन करना। एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि उस पे जितने भी लोड लगने वाले हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर, वो सारे लोड लगाकर देखे, चाहे वो लाइव लोड हो, डेड लोड हो, विंड लोड हो, अर्थक्वेक लोड हो या कोई दूसरे कोई लोड हो, जितने भी लोड आ सकते हैं उसके ऊपर, उन सभी लोड को लगाना, उसको लोड को लगाकर उसको चेक करना, उसको चेक करके देखना ये फेल का हो रहा है, पास का हो रहा है। और डिजाइन का मतलब क्या होता है कि उस लोड के हिसाब से जो भी मोमेंट आई, जो भी शियर आया, जो भी कंप्रेशन, टेंशन वगैरह जो भी उसके पास पैरामीटर आए, उन पैरामीटर्स के मुताबिक उस मेंबर को डिजाइन करना कि कितने बाय कितने का मेंबर लगेगा, उसमें रेनफोर्समेंट कैसा लगेगा। तो ये होती है डिजाइन। ठीक है, तो दोनों चीजें एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर को ध्यानपूर्वक तरीके से करने पड़ते हैं और उसको देने पड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन मटेरियल को सिलेक्ट करना कि भाई इसके अंदर कौन सा बार लगेगा, कौन सा सीमेंट लगेगा, कौन सा ग्रेड लगेगा, कौन सी इसमें एग्रीगेट लगेगी, ये सारी चीजें भी एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर को ही कंफर्म करके देनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके अलावा डिजाइन रिपोर्ट बनाना। एक बार डिजाइन बना लिया आपने तो डिजाइन रिपोर्ट, कई सारे क्लाइंट और कई सारी कंपनीज ऐसी होती है जो डिजाइन रिपोर्ट मांगती हैं कि साहब आपने डिजाइन तो कर लिया, इसका रिपोर्ट भी हमें निकाल के दो। तो वो भी आपको आना चाहिए, वो भी एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर करता है। और उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी बना के देनी पड़ती है कि जो भी आपने डिजाइन की है उसके सारी ड्राइंग्स, क्या वो आप फुटिंग ड्राइंग दे लो, कॉलम की ड्राइंग दे दो, उसके अंदर आप बीम की ड्राइंग दे दो, उसके अंदर कॉलम की ड्राइंग, ये सारी जितनी भी स्लैब की ड्राइंग है ना, स्टेयरकेस वगैरह की जितनी भी ड्राइंग्स होती है वो सारी ड्राइंग्स हमें बनाकर क्लाइंट को देनी पड़ती है, प्रोवाइड करवानी पड़ती है। और उसके बाद एक बहुत जरूरी चीज जो आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाती है वो है ऑप्टिमाइज डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द क्लाइंट। यानी जो भी आपका क्लाइंट है, जिसका जो प्रोजेक्ट रहेगा, उस प्रोजेक्ट की मीट जो भी रिक्वायरमेंट है उन सभी को कंफर्म करते हुए, उन सभी को फुलफिल करते हुए डिजाइन को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना। क्योंकि हर कोई आज क्या चाहता है कि हमें डिजाइन थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक, थोड़ी सी इकोनॉमिक और थोड़ी सी सेफ चाहिए, है ना। ये सारी चीजें बंदा जो है एक ही प्रोजेक्ट में चाहता है। तो इस तरह की डिजाइन को आपको बना के देना पड़ता है ताकि सामने वाला आपसे सेटिस्फाई हो और स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपको डिजाइन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बस आपने मुंह उठाया, डिजाइन किया और दे दिया, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इसके साथ साथ आपको जो है साइट का नॉलेज भी होना जरूरी है, क्योंकि जो भी डिजाइन आप देने वाले हो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये डिजाइन ऑन साइट एग्जीक्यूटेबल है भी या नहीं, या फिर बस ये इमेजिनरी डिजाइन आपने दे दी बनाकर उसको ले लो भैया, बने तो ठीक है वरना आप जानो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट और उसके हिसाब से उसकी डिजाइन बाहर एग्जीक्यूटेबल प्रैक्टिकल है या नहीं, उसके साइजेस वगैरह, उसकी कंपोनेंट वगैरह, वो सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, है ना। तो ये एक काम होता है स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर का। और फिर जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है ऑन साइट उसका टाइमली इंस्पेक्शन करना कि जो बीम, जो कॉलम, जो स्लैब मैंने जिस तरह से जहां पर जितने साइज का दिया था, जितना रेनफोर्समेंट दिया था, क्या वो ऑन साइट उतना उस तरह से बनाया जा रहा है या नहीं, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। क्योंकि आपने डिजाइन दी थी, कल को अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो सारी जवाबदारी आपकी आएगी कि भाई इंजीनियर साहब आपने ये डिजाइन दी थी, ये ऐसे फेल कैसे हो गया। तो इंजीनियर साहब का ये जिम्मेदारी होती है कि पहले जाना और वहां पर ड्राइंग के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो थोड़ा टाइमली इंस्पेक्शन करते रहना, साइट विजिट्स करते रहना, ताकि वो डिजाइन अकॉर्डिंग टू द साइट और अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग होती रहे। ठीक है, चलिए, क्योंकि बीच बीच में काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह बीच बीच में थोड़ा सा कैची मारते हैं कहीं ना कहीं, तो वो कैची ना मारे इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। और उसके बाद लायजन विद क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज एंड अदर रिलेटेड ऑथोरिटीज। देखिए, एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है बिल्कुल पूरा। इसके आसपास कौन होते हैं? क्लाइंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है और बाकी जो रिलेटेड अथॉरिटीज हैं। इन सभी से इस बंदे को कनेक्टेड रहना पड़ता है, कम्युनिकेशन में रहना पड़ता है, ताकि जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो उसका सॉल्यूशन इनके पास रहे, या इसके ये बंदा जो है इनको बताता रहे कि हमने क्या करना है, कैसे डिजाइन की और कैसे आपको आगे फर्दर इसको प्रोसीड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या, कौन निभाता है? ये स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर का प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा अहम रोल है, प्राइमरी रोल है। तो इस रोल को निभाने के लिए आपको उतना सक्षम भी तो होना पड़ेगा भाई। ऐसा तो नहीं कि आपने डिग्री कर ली और बस फील्ड पे उतर गए, है ना। ये ऐसा इतना आसान नहीं होता। ये इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत समझदारी होती है, काफी एक अच्छा स्किल और अच्छी कॉन्फिडेंट की जरूरत होती है ना। तब जाके बंदा उस तरह के प्रोजेक्ट को, उस तरह के पोजीशन पे वर्क कर सकता है। तो अब वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और मतलब वो कौन सी स्किल्स हैं
अब हम देखेंगे कि वैसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपको इस काम के काबिल बनाती हैं। अब आइए उन स्किल्स की बात करते हैं। तो आपके सामने है, देखिए सबसे पहली स्किल सिविल इंजीनियर होना जरूरी है। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं वो भी काम कर रहे हैं, 12वीं पास कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, ITI करे हुए कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, वो भी काम करा रहे हैं। लेकिन देखो उनका काम कराने का तरीका अलग होता है और हमारे काम कराने का तरीका अलग होता है। आजकल के क्लाइंट जो होते हैं बड़े चालाक और बड़े अवेयर हो चुके हैं, है ना। तो अगर आप टेक्निकली अगर आप स्ट्रांग है, अगर आप साउंड है, तो आपके काम में अगर दम दिखा तो ही आप चलोगे आगे, और कहीं ना कहीं तो ही आप पब्लिक को एक सेफ डिजाइन, अच्छी डिजाइन बनाकर दोगे। वरना कॉन्ट्रैक्टर वगैरह क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है कि भाई देखो हम 20 साल से काम कर रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ नहीं, इसमें क्या हो जाएगा। लेकिन उस कमबख्त को पता नहीं होता कि जो डिजाइन दी है, जो 20 साल में नहीं हुआ, हो सकता है वो कभी कभी हो जाए तो फिर बड़ा झटका लगेगा, है ना। भूकंप जो है वो हो सकता है 10 साल में एक बार आ जाए, लेकिन आएगा तो लेकर जाएगा, है ना। अगर स्ट्रक्चर वीक हुआ, अगर इम्प्रॉपर हुआ, अगर उसकी डिजाइन सही नहीं हुई, तो थोड़ा सा भी झटका लगा, है ना, थोड़ा सा भी धरती हिली तो सब कुछ इसका हिल जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर को इसका आइडिया नहीं होता। ये आइडिया एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर को होता है, एक सिविल इंजीनियर को होता है कि भाई सिस्मिक लोड क्या इंपैक्ट डालता है, इसका डायनेमिक असर पूरे स्ट्रक्चर डायनेमिक्स पे क्या होता है, ये स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर जानता है। तो सबसे पहले तो आपका सिविल इंजीनियर होना जरूरी है। ठीक है, आप सिविल इंजीनियर मतलब डिप्लोमा से आपने किया हो या आपने बीटेक किया, एमटेक किया हो, तो आपके पास मतलब इस तरह की डिग्री होनी चाहिए ताकि आपके पास एक बैकग्राउंड जो नॉलेज होता है, जो थियोरेटिकल नॉलेज कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपके क्लियर हो एटलीस्ट। ओके, उसके बाद यहां पर एक बहुत जरूरी चीज होती है और वो है स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट, मेथड्स एंड कैलकुलेशन का स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपके पास होना। देखो जब भी आप डिजाइन करोगे तो डिजाइन के अंदर आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, जो उनके रिजल्ट आ रहे हैं, जो आउटपुट आ रहे हैं, उनको समझने पड़ेंगे कि क्या आउटपुट कितने सही कितने गलत और कहां तक हमें प्रोवाइड करने हैं। तो इनको समझने के लिए आपके पास इसका स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना जरूरी है कि भाई इसको डिजाइन करने का पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था। अगर बेंडिंग मोमेंट की बात हो रही है ना, तो बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट कितनी आनी चाहिए, बेंडिंग मोमेंट कब ज्यादा आती है तो क्या करना चाहिए, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ द थिंग्स जिसमें आपको ध्यान करना जरूरी है, और ये जब तभी आप समझ पाओगे जब आपका कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल और एनालिटिकल नॉलेज थोड़ा सा स्ट्रांग होगा तब। ठीक है, उसके बाद IAS कोड, है ना, ये हम कैसे भूल सकते हैं। IAS कोड यानी इंडियन स्टैंडर्ड कोड, जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उसको प्रिंट करता है, हमें प्रोवाइड कराता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड का भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होना, देखो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दोनों होना जरूरी है कि भाई फलाने क्लॉज के अंदर क्या कहा जा रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि IAS 456 का अगर ये क्लॉज है तो इस क्लॉज के अंदर हमें स्ट्रक्चर की डिजाइन को लेकर क्या निर्देश, क्या दिशा दिए गए हैं। तो उसका एक अच्छा नॉलेज, स्ट्रांग नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमारे पास अलग अलग कोड है, जैसे कि IAS 456 2000 है, हमारे पास IAS 1873 है, 1893 है, 13920 है, 875 है, जितने भी IAS कोड है, 2502 है ना, तो SP 34 है, जितने भी IAS कोड है, जितनी भी गाइड बुक है, ये जितनी सारी चीजें हैं, ये हमें डिजाइन में हमेशा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें पहले ध्यान होना चाहिए कि कौन सा IAS कोड किस लिए है और उसमें कौन सी क्लॉजेस कहां कहां पर हमें इस्तेमाल करने हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें पता होनी जरूरी है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल का अच्छा नॉलेज होना। अब इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिफरेंट अवेलेबल है, अलग अलग ग्रेड में, अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग क्वालिटी में अवेलेबल है। तब आप जब डिजाइन कर रहे हो तो आपको उसका प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि भाई अगर M20 का कंक्रीट है या M20 का सीमेंट है या कुछ भी यहां पर है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आपके पास ग्रेड ऑफ स्टील है, कोई 415 है, कोई 550 है, 500, तो ये 510 है, तो ये जो ग्रेड ऑफ स्टील है इनके अंदर अंतर क्या है ना। डक्टिलिटी है तो डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीजें आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। और ये प्रॉपर्टी क्योंकि आपके डिजाइन में बहुत काम आती है ना। कई जगह होता है कि आपका कॉलम आप जितनी साइज बढ़ा लो वो पास ही नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार होता है कि हम इंजीनियर्स क्या करते हैं, फिर उसकी ग्रेड को बढ़ा देते हैं मटेरियल के, तो ग्रेड बढ़ाने से उसकी साइज भी कम हो जाती है और पास भी हो जाता है। तो ऐसे कई जगह केसेस होते हैं, लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में अंदाजा होगा। तो मटेरियल प्रॉपर्टी जानना और उसका नॉलेज रखना ये भी बहुत जरूरी होता है। अब उसके बाद हमारे पास जो आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होती है उसको समझना और उसको रीड करने की एबिलिटी होना, ये भी हमारे अंदर बहुत जरूरी है। तो ये जो मैं स्किल्स आपको अभी गिना रहा हूं, जो दिखा रहा हूं, ये आप लोगों के लिए सभी जरूरी है। ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ आप कर लो बाद में कुछ देख लेंगे, सभी जरूरी है, कोई भी इसमें ऑप्शनल नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है और मैंडेटरी है भाई साहब। ठीक है, तो ये आपके पास होना जरूरी है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग को रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, है ना। उसके बाद साइट एग्जीक्यूशन वर्क का गुड
और प्रॉपर नॉलेज होना, इसमें कई लोग जो है मार खा जाते हैं और कई लोग इसका जो है इंतजार भी करते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें साइट नॉलेज अगर मिल जाए तो बस बात बन जाएगी हमारी। लेकिन साइट नॉलेज का मतलब ऐसा नहीं कि आप साइट पर जाओ, हाथ बांध के ऐसे खड़े हो जाओ और आप सोचोगे कि हमें साइट नॉलेज मिल रहा है। नहीं, देखना सिर्फ नॉलेज नहीं है, उसको देख के समझना कि भाई अगर यहां पर ये कुछ कंक्रीट कास्टिंग हो रही है तो इसके पीछे की प्रोसेस क्या है, इसके पीछे का फंडा क्या है। अगर यहां पर ये कोई रेनफोर्समेंट डिटेलिंग हो रही है, कोई यहां पर रेनफोर्समेंट बार बिछाए जा रहे हैं, स्लैब के अगर बार वहां पर अरेंज किए जा रहे हैं तो वो किस तरह से अरेंज किए जा रहे हैं, उसकी ड्राइंग देखो, उसकी ड्राइंग के अंदर वो बार कैसे कैसे दिए गए हैं, कितने एमएम की दिए गए हैं, कितनी स्पेसिंग पे दिए गए हैं। अगर बेंटअप है, बेंटअप कोई कर रहा है तो ऐसा मजे मत उठाओ कि हाँ बेंटअप हो रहा है, वाह, लेकिन उसको देखो कि ये बेंटअप कितने एंगल पे हो रहा है, कितना लेंथ पे हो रहा है, इतनी लेंथ पे क्यों हो रहा है। ये सवाल आपके अंदर होने चाहिए, तब जाके आप चीजों को समझोगे और वो आपका असल साइट नॉलेज होगा। ठीक है, तो साइट नॉलेज होना आपके लिए जरूरी है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में से होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो, अब जमाना आ गया सॉफ्टवेयर का, तो एनालिसिस, डिटेलिंग और ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर पे करना, ये भी आपके अंदर एबिलिटी और स्किल एक आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जितना भी कामकाज हो रहा है वो कागज कलम पेन वगैरह पे नहीं हो रहा है, वो कंप्यूटर पे हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर चलाना, सॉफ्टवेयर पे एनालिसिस करना, मॉडलिंग करना, डिजाइन करना, डिटेलिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, ये भी आपको आना जरूरी है और ये भी मैंडेटरी स्किल में से एक है। उसके अलावा अब एबिलिटी टू मॉडिफाई और ऑप्टिमाइज द डिजाइन एज पर द फिजिबिलिटी एंड क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, ये मैं कहूं एक हमारा स्टार पॉइंट अगर कहूं तो आप इसको मान सकते हो। क्योंकि हर क्लाइंट क्या चाहता है कि भाई साहब, इंजीनियर साहब, हमें जो है डिजाइन थोड़ी सी इकोनॉमिक बना कर दे दो, लाइट बना कर दे दो और सेफ भी बना दो, ताकि वो अच्छी रहे और टिकाऊ रहे और थोड़ी सी सस्ती भी रहे। हर किसी की यही, देखो हर कोई क्लाइंट आएगा तो वो यही कहेगा आपसे ना। अच्छा, क्लाइंट ये भी नहीं कहेगा कि आप बस सस्ती बना दो हमें, लेकिन क्लाइंट कहेगा सेफ भी चाहिए, हमें सेफ भी होना है और उसको इकोनॉमिक भी चाहिए। तो ये एबिलिटी, ये अलग अलग से जो हमारे पास थोड़े से पैरामीटर्स होते हैं उनको चेंज करके इसको मॉडिफाई करना, एक वकील होता है ना, तो वकील हर केस को अलग एंगल से लड़ने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि उसको सारे जो कानून कायदे जो कलमे हैं वो सारे पता होते हैं कि कौन सी कलम को कहां घुसेड़ूंगा तो क्या उसका दलील निकलेगी और वो कैसे आगे निकलेगा। तो वैसे ही हम सिविल इंजीनियर्स के पास भी अलग अलग स्टैंडर्ड, अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। हम उसको हमारी डिजाइन में लगाकर हमारी डिजाइन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होता है। इसमें एक बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी मेहनत लगती है और काफी हार्डवर्क लगता है ना। तो ये कैसे करते हैं ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, लेकिन कुल मिला के ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप में होना जरूरी है टू बी अ गुड स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर। और देखो, मार्केट में कई सारे इंजीनियर्स हैं, सच्चाई ये है कि मार्केट में कई सारे इंजीनियर्स हैं, लेकिन सारे सक्सेसफुल नहीं हैं। सक्सेसफुल वही हैं जिनके अंदर कुछ मार्केट के, इंडस्ट्री के, क्लाइंट के डिमांड के हिसाब से अगर स्किल्स उनके अंदर हैं तो वही इंजीनियर्स आज सक्सेसफुल है। अदरवाइज बाकी सारे जो हैं परेशान घूम रहे हैं। तो देखो, आप सोच लो आपको क्या करना है ना। आपको अगर एक सक्सेसफुल, एक वर्केबल, एक कॉन्फिडेंट स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है तो भैया ये लिस्ट आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग पे आज का ये सेशन पूरा हम ले रहे हैं और हमारी ट्रेनिंग के अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले, जरा इस पे बात कर लेते हैं। अब तक का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखो, हमारी ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक्स ऑफ मैनुअल आरसीसी एनालिसिस एंड डिजाइन। एनालिसिस और डिजाइन दोनों में बात होगी, ठीक है, और वो भी मैन्युअली कैसे करते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो भी ज्वाइन होगा उसने या तो मैनुअल कैलकुलेशन पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, तो हम उसको रिवाइज करवाते अच्छे से, जरा है ना, बहुत बेसिक से रिवाइज करवाते हैं, अच्छे से रिवाइज करवाते हैं, अपनी भाषा में और अपने तरीके से रिवाइज करवाते हैं, ताकि थोड़ी सी चीजें आपको रिकॉल हो जाए और वो आपको रिमाइंड होकर थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, है ना, ताकि आगे जब बढ़े तो कंसेप्चुअली आप कंफ्यूज ना हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो मैनुअल कॉन्सेप्ट, मैनुअल डिजाइन आपकी क्लियर होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, मैनुअल डिजाइन पे काम करना। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट एग्जीक्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है ना। तो ये हम इस पे काम करते हैं। दूसरा काम, अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास कि भाई कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको ले जाना। अब आप कहोगे सर
ट्रेनिंग तो ऑनलाइन है ना, तो फिर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे आएंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है और वो है वर्चुअल साइट विजिट का। वर्चुअल साइट विजिट का मतलब क्या होता है? हम हमारा कैमरा सेटअप वगैरह साइट पर ले जाते हैं, हमारी साइट पर ले जाते हैं और वहीं से हम आपको साइट की पूरी प्रोसेस, वहां पर ऑनगोइंग वर्क और एक्टिविटीज को बताते हैं, सिखाते हैं कि भाई साहब अगर यहां पर कोई बंदा ये एग्जीक्यूशन कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई कास्टिंग कर रहा है, कोई डिटेलिंग कर रहा है, कोई अरेंजमेंट कर रहा है, कोई प्लास्टरिंग कर रहा है, कोई मिस्त्री वर्क चल रहा है, तो वो क्या है, कैसे है, उसकी ड्राइंग कैसी थी, उसका काम कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हम आपको वहां पर वर्चुअली प्रैक्टिकल वे में बताते हैं, सिखाते हैं। तो इससे आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो साइट का नॉलेज है, वो भी बूस्ट होता है ना। उसके बाद तीसरा काम इसमें हम क्या करते हैं, वो है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। कि भाई देखो, अभी आप एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर बन जाओगे तो आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनानी पड़ेगी। अब बनाओगे तभी जब आपके पास उसका नॉलेज होगा कि ये होती क्या है, कैसे होता है काम, है ना, तभी तो आप बना पाओगे। तो पहले समझेंगे कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग कौन कौन सी होती है और उनके अंदर कैसे डिटेल्स हमें देनी पड़ती हैं, उसके बाद उसको कैसे समझा जाता है। एक बार आप ये समझ गए तो फिर यू विल बी एबल टू मेक योर ड्राइंग्स ऑन योर ओन। तो हम ये पहले सीखेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द सॉइल रिपोर्ट। देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनता है तो जिस जमीन पे वो बन रहा है उस जमीन की पहले हमें रिपोर्ट लेनी पड़ती है। अब अमूमन जो है छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं G+1 वगैरह जैसे, उनके अंदर तो इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत कोई ऐसे क्लाइंट होते हैं, क्रिटिकल क्लाइंट होते हैं कि नहीं हमें तो बहुत एक्यूरेट करना है, तो वो बना के देते हैं। अदरवाइज बाकी लोग क्या करते हैं, आसपास के घरों के हिसाब से थोड़े से रिपोर्ट ले लेते हैं, उनकी सॉइल के अंदाजा लगा लेते हैं और उसके बाद वो अपना कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं, फाउंडेशन वगैरह का। लेकिन कई लोग जो है सॉइल रिपोर्ट मंगवाते हैं, डिजाइनर्स भी मंगवाते हैं, है ना। तो उसका रिपोर्ट को समझना कि रिपोर्ट में होता क्या है। सॉइल रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, बहुत पैरामीटर्स इसके अंदर सॉइल के आते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारे लिए होता है, वो होता है SBC, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप जरा कमेंट के अंदर बताइएगा मुझे। तो SBC क्या, कैसे समझना है और उसके हिसाब से हमें कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा फाउंडेशन लेना है, वो भी हम सीखेंगे इसके अंदर, है ना। उसके बाद कोडल प्रोविजन को समझना कि भैया ये कोडल प्रोविजन क्या है। कोडल प्रोविजन के अंदर हमारे पास जितने भी कोड्स हैं, मैंने आपको अभी गिनवाया थोड़ी देर पहले, IS 456 हुआ या 875 हुआ या फिर वो 1893 हुआ या फिर वो 13920 हुआ, जितने भी कोड हैं। अभी हो सकता है आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, तो आपको शायद ये ऊपर से जा रहा होगा कि सर ये कौन कौन से कोड है और क्या क्या इसके इस्तेमाल होते हैं, क्या इनके मतलब है, कहाँ इनको यूज किया जाता है, किस पर्पज से किया जाता है। तो ऐसे कई सारे आपके सवाल हो सकते हैं, लेकिन आप घबराइएगा मत। ये सारी चीजें, ये सारे कोड इन डिटेल, इन डेप्थ हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे कि कौन सा कोड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसके कौन कौन से क्लॉजेस हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वी विल सी दीज ऑल थिंग्स इन वेरी डिटेल, ओके, इन वेरी डेप्थ। चलो, तो ये हमारे पास कोडल प्रोविजन है जो हमारे डिजाइन में इस्तेमाल होगा, उसको समझेंगे। उसके बाद वर्चुअल साइट विजिट्स भी करेंगे। अभी मैंने आपको बताया जस्ट 2 मिनट पहले कि वर्चुअल साइट विजिट हम करवाते हैं और वो कैसे करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, वो भी मैंने आपको समझाया। उसके बाद अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आपका होता है, कंसर्न होता है कि सर ये काम करना है लेकिन सॉफ्टवेयर में करना है और हमारे पास सॉफ्टवेयर तो है नहीं, तो वो भी हम मदद करते हैं आपकी। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना, उसकी गाइड करना, उसके पूरे आपको स्टेप बताना, उसका पूरा आपको हेल्प करना, वो सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो वो भी हम आपको हमारी एंड से करके देते हैं। उसके बाद बेसिक्स, अब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, देखो आगे बढ़ने से पहले जो प्री ट्रेनिंग तैयारी होती है ना, प्रिपरेशन होती है, वो सारी ये सारी चीजें हैं। मतलब अब आप जो है उड़ान भरने के लिए तैयार हो। अगर आपने ये वाला पोर्शन, ये वाला है ना, जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, ये पोर्शन आपने सीख लिया, इसका मतलब आप रेडी टू मूव है। अब आगे बढ़ सकते हैं, हमारी फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती है ना। ये बेसिकली वार्म अप है। ये जो चीजें मैंने आपको गिनवाई यहां पर, ये आपके लिए वार्म अप है। आपने ये वार्म अप कर लिया, आपने इतना रनवे ले लिया, अब आप आगे टेक ऑफ कर सकते हो। तो टेक ऑफ करने के लिए हमारे पास रहेगा सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो ये सारी चीजें इस पे निर्भर करती है ना। सॉफ्टवेयर हमने पहले इंस्टॉल कर देना है आपको। उसके बाद सॉफ्टवेयर का जो बेसिक इंटरफेस है वो समझाना, क्योंकि जिस मैदान में आप खेलने वाले उस मैदान के कोने कोने के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर है, कैसी है, क्या डिस्टेंस वगैरह वगैरह, है ना। तो यहां पर भी सॉफ्टवेयर पे आपको वो फील्ड क्या है, उसका इंटरफेस, उनके कमांड, उनके बटन वगैरह कहां कहां कैसे कैसे हैं, ताकि आप उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। तो आपको वहां उसके इंटरफेस से अवगत करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि कौन सा बटन, कौन सा कमांड किस लिए यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है ना। तो सॉफ्टवेयर के बेसिक आपको पहले तो सारी चीजें बताई जाती है। उसके बाद
सॉरी, उसके अंदर मॉडलिंग कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, डिजाइन कैसे करना है, डिटेलिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, है ना। और ये सारी चीजें आपको रियल प्रोजेक्ट पे काम करके दिखाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई डमी प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सिंपल से, है ना, बिल्कुल जरा से थोड़े से आसान से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट हम लेके, थोड़े से मुश्किल वाले, थोड़े से हेक्टिक, थोड़े से ऐसे जो माइंड को आपको घुमा दे, उस तरह के प्रोजेक्ट भी लिया करेंगे, लेकिन आखिर में शुरू तो सिंपल से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह के हम आपको काम सिखाएंगे, करवाएंगे। ओके, अब आपने डिजाइन कर लिया तो उसके अंदर कई मरतबा क्या होता है कि भाई एरर्स आ जाती है, कुछ मेंबर्स फेल हो जाते हैं, तो उसको दोबारा से कैसे रेक्टिफाई करना है, उसको कैसे करेक्ट करना है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो हमें करेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें भी हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर डिलीवरेबल डिजाइन रिपोर्ट्स एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग। डिलीवरेबल, ध्यान रखो, डिलीवरेबल मतलब क्या होता है कि वो मटेरियल या वो कंटेंट या वो फाइल जो आप डायरेक्ट अपने क्लाइंट के हाथ में थमाओगे। अब वो क्लाइंट के हाथ में आप ऐसी चीज थमाओगे जो बिल्कुल बाहर एग्जीक्यूटेबल हो और उसको अंडरस्टैंडेबल हो, है ना। अब वो बनाना बड़ी जिम्मेदारी की काम होती है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भाई आपने उसकी रिक्वायरमेंट ली, अब आप उसको काम दे रहे हो, तो देने से पहले आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि आप सही से दे रहे हो या कुछ गलती कर रहे हो, है ना। तो वो बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है डिलीवरेबल। और अक्सर लोग यही डरते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, यही उनके मन में डर होता है कि यार मैं ये डिजाइन सही तो दे रहा हूं ना, मुझे गाली तो नहीं पड़ेगी, मुझे कोई सुनाएगा तो नहीं, मेरा नाम तो खराब नहीं होगा। तो ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है क्यों आता है? बिकॉज आप अभी उतने सक्षम नहीं है या फिर आपके अंदर उतना भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है अपने काम के ऊपर। तो वो भी काम हम कर देंगे आपको, आपके अंदर मजबूत विश्वास हम डालेंगे, कॉन्फिडेंट हम लेकर आएंगे कि कैसे कॉन्फिडेंटली काम किया जाता है और कैसे उसको डिलीवर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाना, यह बड़ा जरूरी काम है। देखो आपने काम तो कर लिया सारा, लेकिन आपको सॉरी दूसरे क्लाइंट तक भी पहुंचना है ना, तो आपको अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करना होगा, आपके काम को डिस्प्ले करना होगा आपके क्लाइंट के सामने, है ना, आपकी कंपनी के सामने। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। अब पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, ये भी एक स्किल है, ये भी एक कला है। अच्छा पोर्टफोलियो है, इजी टू अंडरस्टैंड है ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, कैची है, तो कैसे बनाना है वो भी हम सीखेंगे इसके अंदर। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं जो हम आपको इस इंटर्नशिप के अंदर सिखाने और बताने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है ना? यस और नो बताइए जरा मुझे कमेंट के अंदर कि जो भी चीजें हमने अब तक डिस्कस की इंटरेस्टिंग लगी या नहीं लगी, बताइए जरा मुझे। जल्दी कीजिए, हरी अप, थोड़ा जल्दी करें। अब आगे बढ़ेंगे और इस ट्रेनिंग के बारे में और भी कुछ डिटेल्स में बातें जानेंगे, है ना। जरूरी चीजें हैं, लेकिन अब तक क्या आप लोगों को चीजें समझ में आई, इंटरेस्टिंग लगी या नहीं? जल्दी कीजिए। अच्छा, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही कहा आपने, एसबीसी का फुल फॉर्म। अजीम अंसारी, व्हाट इज द फी ऑफ दिस स्ट्रक्चर? बताएंगे, धीरे धीरे सब रिवील करेंगे आपके सामने। सॉरी, चलिए देवी और सज्जनों, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, हरी अप। यहां तक जो चीजें हमने डिस्कस की है आप लोगों को अच्छी लगी, कैसी लगी, मजा आया, समझ में आया? यस और नो, हरी अप। कमेंट करने में कंजूसी ना करें, कमेंट जी भर के करें, दिल खोल के करें, ठीक है। चलिए, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, अगर आपको कोई क्वेरी है, अभी मैं बता रहा हूं और उसके अंदर आपको कोई डाउट आ गया, तो आप बिल्कुल कमेंट के अंदर पूछिएगा, मेरी नजर आपके कमेंट के ऊपर भी है, तो मैं आपको उसका भी वो क्लेरिफिकेशन देता चलूंगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहकर बेझिझक मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें हमने देख ली कि भाई क्या एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को करना पड़ता है और उन चीजों को करने के लिए कौन सी स्किल उसके पास होनी चाहिए, और क्या वो सारी स्किल हम इस ट्रेनिंग के अंदर देने वाले हैं। ये हमने तीनों चीजें देख ली। अब आइए बात करते हैं कि इस ट्रेनिंग को किसे ज्वाइन करना चाहिए और क्यों ज्वाइन करना चाहिए। बड़ा अहम सवाल है, ये दोनों सवाल आप लोगों के लिए बड़े अहम हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक फाइनल ईयर के सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप एक फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, डिप्लोमा के हो, बीई के हो, एमई के हो, बीटेक के हो, एमटेक के हो, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक फ्रेश सिविल इंजीनियर पास आउट हैं, है ना, जस्ट अभी पास आउट किया आपने और आप काम करने की तलाश में हो लेकिन उससे पहले सीखना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए ये ट्रेनिंग बेस्ट है। उसके बाद अगर आप एक कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप साइट सुपरवाइजर हैं या फिर आप किसी और फील्ड में मतलब किसी और पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए भी ये बेस्ट है। मतलब इन तीनों जगह से लोग इसमें आ सकते हैं अगर वो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, सिंपल चीज, ठीक है।
उसके बाद इंटर्नशिप कितने मंथ का होगा बताया गया आपको, 2 महीने का इंटर्नशिप होगा, और भी डिटेल आपको मैं आगे शेयर करता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये 2 चीजें। दूसरा सवाल क्या, व्हाई शुड यू ज्वाइन दिस इंटर्नशिप, आप इस इंटर्नशिप को क्यों ज्वाइन करोगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप एक कॉन्फिडेंटली वर्केबल स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इसे ज्वाइन, देखो ये अभी मैंने जो लाइन कही है ना, इस लाइन के अंदर सारी चीजों का समावेश हो चुका है भाई। एक कॉन्फिडेंट तभी आता है जब आपके काम में दम हो, और दम तभी आता है जब आपको सारी चीजें मालूम हो। इसका मतलब क्या, कि सारे सवालों को समेटकर इस लाइन में मैंने जोड़ दिया है कि अगर आपको एक कॉन्फिडेंटली वर्किंग स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर बनना है तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको रियल प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको रियल इंडस्ट्री का एक्सपोजर और एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि देखो, जहां भी आप किसी भी जगह जॉब लेने के लिए जा रहे हो या क्लाइंट से डिस्कशन कर रहे हो, तो आपको रियलिटी के साथ थोड़ा सा 2-4 होना जरूरी है कि भाई ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, चल क्या रहा है। तो ये आपको वही बता सकता है जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो ट्रेनर हैं प्रशांत सर, वो पिछले 7-8 सालों से इसी फील्ड में एज ए स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर काम कर रहे हैं। काफी अलग अलग स्ट्रक्चर्स के ऊपर इन्होंने काम किया, इंडिया के काफी अलग अलग जगहों पर इन्होंने काम किया, अलग अलग प्रोजेक्ट को इन्होंने अंजाम दिया। तो इनके पास एक वास्ट ऑफ नॉलेज है इस फील्ड का, और अगर आप इनसे सीखोगे तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं कि आपके अंदर वो रियलिटी वाला कॉन्फिडेंस भी आएगा। हमने इसको डेवलप किया है हमारे प्रीवियस बैच के मेंबर्स के अंदर, हम ऐसे इसको नहीं बोल रहे हैं, दावे से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 सवाल हैं, क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ी डिटेल्स हम जान लेते हैं इसकी इंटर्नशिप की डिटेल्स, है ना। तो क्या डिटेल्स है, पहला सवाल तो ये था आपका कि सर ड्यूरेशन कितना, तो क्लियर हो गया, 2 महीने का इसका ड्यूरेशन रहेगा, है ना। दूसरा सवाल इसका यहां पर कि भाई सर कोर्स एक्सेसिबिलिटी, यानी कब तक हम इस कोर्स को देख सकेंगे। तो लाइव, वैसे तो सेशन सारे लाइव चलेंगे हमारे, लेकिन जैसे हमारी लाइव क्लास खत्म होती है उसके बाद तुरंत उस लाइव को रिकॉर्ड करके हम आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करवा देंगे, और वो जो रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। चलिए, तो ये है। और हाँ, 2 गिफ्ट है आप लोगों के लिए मेरे पास। आज 2 चीजें मैं आपको देने आया हूं, 2 तोहफे रहेंगे, ये इंटर्नशिप रहेगी और इसके साथ 2 गिफ्ट मैं आपको देने आया हूं। तो ध्यान से देखिएगा, अभी आखिर में रिवील करूंगा कि 2 तोहफे, 2 गिफ्ट और 2 उपहार हमारी तरफ से क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। आखिर तक बने रहना पड़ेगा आपको। चलिए, तो एक्सेसिबिलिटीज की लाइफ टाइम रहेगी, है ना। दूसरी बात, स्टार्टिंग डेट कब से है सर, तो 2 जनवरी, है ना। 2 जनवरी से शुरू हो रही हमारी ट्रेनिंग, 2 जनवरी को ट्यूसडे आ रहा है, और 2 जनवरी रात 9:30 बजे से हमारा ट्रेनिंग का पहला सेशन शुरू होगा। सेशन जूम मीटिंग के माध्यम से लिया जाएगा। जूम मीटिंग पे आप बिल्कुल कंफर्टेबली सेशन जो अटेंड कर सकोगे, बाय वॉइस आप कम्युनिकेट भी कर सकोगे, जो कि बहुत जरूरी होता है। सेशन 9:30 बजे शुरू होगा, 1 घंटा हमारा मेन कंटेंट आपको सिखाया जाएगा, और आखिर में आधे से 1 घंटा आपके डाउट पे डिस्कशन किया जाएगा, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा, और यही प्रोसेस हर रोज चलेगी। यानी हर रोज आधा घंटा आप लोगों से इंटरेक्शन किया जाएगा, जो बहुत जरूरी होता है। देखो, आप अगर कुछ चीज से सीख रहे हैं ना, तो सीखने के लिए आपका इंटरेक्शन जरूरी है। कि सर मैंने ये आपने बताया, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे जरा दोबारा बताओगे, या इसको कंफ्यूजन को सॉल्व करवाओगे, आपके लिए ये बहुत जरूरी होता है। ये इंटरेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है, डेली इंटरेक्शन। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को ये डेली मौका मिलेगा, है ना। आप हर रोज इसमें अपने सवाल को हल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। दूसरा कि भाई सर्टिफिकेशन का क्या सर, इंटर्नशिप हो गई, ट्रेनिंग हो गई, आखिर में कुछ मिलेगा सर्टिफिकेट, तो बिल्कुल मिलेगा, अवश्य मिलेगा, और वो भी ISO 9001 2015 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ISO सर्टिफाइड है, और वही ट्रेनिंग हम आपको देते हैं जो सर्टिफाइड है, और उसी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, लेकिन ई सर्टिफिकेट के रूप में। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी, फिजिकल सर्टिफिकेट अपने घर पे मंगवाना है तो आप हमें अपना एड्रेस बता दीजिएगा और डिलीवरी चार्ज दे दीजिएगा, आपकी हार्ड कॉपी आपके घर पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारी तरफ से आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ओके। उसके अलावा मटेरियल और सॉफ्टवेयर दोनों ही चीजें हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी मटेरियल या सॉफ्टवेयर की एक्स्ट्रा फीस या एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये कुछ सवाल थे जो आपके क्लियर हो जाने चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जरा इस पे बात करते हैं। इसके बाद कुछ और भी इन डेप्थ डिटेल्स हैं जो मैं चाहता हूं आपको पता होनी चाहिए। देखो, मेरा तो कर्तव्य क्या है, आपके सामने सारी चीजें खोल के रख देना कि भाई साहब ये कंटेंट है, ये डिटेल्स हैं, आपकी मर्जी है। आपको अगर अच्छा लगे तो वेलकम है, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं,
आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइएगा। चलिए, तो क्या है यहां पर, ये इंटर्नशिप किस लिए बनाई गई है, किन लोगों के लिए बनाई गई है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोग जिनको स्ट्रक्चर डिजाइन का, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फील्ड का, साइट वर्क का, सॉफ्टवेयर का जरा भी एक्सपोजर नहीं है। हमारे माइंड में हमने ये सोचा है कि ऐसे लोग जिनको इन चीजों का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, जरा भी एक्सपोजर नहीं है, उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस पूरी ट्रेनिंग को डिजाइन किया है और इस कंटेंट को हमने आपके लिए बनाया है। और ये ट्रेनिंग उसी तरह से हम शुरू करते हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से। चलिए, अब एक बार जरा सा इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर जो ओवरव्यू रहेगा कंटेंट का, वो एक बार देख लेते हैं कि कंटेंट ओवरऑल इसमें होने क्या वाला है ना। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं जरा जल्दी जल्दी क्विक। चलो, तो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, मैनुअल कैलकुलेशन और आरसीसी के बेसिक्स को समझने वाले हैं। उसके बाद हम साइड एग्जीक्यूशन के बेसिक नॉलेज को समझने वाले हैं। उसके बाद हम जो हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं उनको रीड करना, उनको समझने वाले हैं। उसके बाद सॉइल रिपोर्ट को समझने वाले हैं। उसके बाद बेसिक ऑफ स्टैट प्रो यानी अंडरस्टैंडिंग वेरियस कमांड वगैरह है ना, उसका यूजर इंटरफेस, उसका फंक्शंस वगैरह सारे हम देखने वाले हैं। उसके बाद स्टैट प्रो के अंदर मॉडलिंग करना, स्टैट प्रो के अंदर एनालिसिस और डिजाइन करना। उसके बाद फिर फाउंडेशन, स्टैट फाउंडेशन भी एक देखो, सबसे पहली चीज, बेंटले एक कंपनी है, बेंटले आपने नाम सुना होगा, ठीक है। बेंटले कंपनी का प्रोडक्ट है स्टैड, है ना, स्टैड प्रो, और इसी बेंटले कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट है। तो स्टैड प्रो के साथ एक कनेक्टेड प्रोडक्ट है, वो है स्टैड फाउंडेशन, और बेंटले कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है आरसीडीसी, है ना। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर है, इन सभी सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कामकाज होते हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी, डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। ये सॉफ्टवेयर जीरो से लेकर एडवांस तक आपको सिखाया जाएगा, है ना। तो सॉफ्टवेयर भी सीखोगे, मैनुअल भी सीखोगे, प्रैक्टिकल भी सीखोगे, और क्या चाहिए भाई साहब, आपको सारी चीजें तो मिल रही है इसके अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। आरसीडीसी में कैसे डिटेलिंग करना है, कैसे उसको मेंबर को वहां पर पूरी तरह से उसकी डिटेलिंग ड्राइंग लेनी है, कैसे करना है, वो सब देखेंगे। उसके बाद फिर ऑटोकैड के अंदर देखो, आरसीडीसी में डिटेलिंग मिल जाती है, लेकिन उसको ऑटोकैड में ले जाकर ड्राफ्ट करना पड़ता है। ऑटोकैड में उस फाइल को इंपोर्ट करा के उसको ड्राफ्ट करना पड़ता है। तो वो भी देखेंगे कि ऑटोकैड में वो फाइल ड्राफ्ट कैसे करते हैं और वो फाइनल क्लाइंट को कैसे डिलीवर करते हैं, और उसको पीडीएफ बना के प्रिंट करवा के देनी पड़ती है ना, तो वो प्रोसेस भी समझेंगे कि ये कैसे करते हैं। और आखिर में पोर्टफोलियो बनाना, जो भी प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया उसको पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी डिटेल्स, कौन कौन की ड्रॉइंग्स, कैसे पिक्चर्स, कैसी उसमें डिटेल्स रखी जाती हैं, वो सारी चीजें भी इसके अंदर ओवरऑल देखने वाले। तो मतलब क्या है कि ओवरऑल जो हमारी इंटर्नशिप रहेगी वो इन चीजों के इर्द गिर्द कहीं काम करेगी, ठीक है। तो कंटेंट कैसा लगा जरा बताइएगा। ये ओवरव्यू था। अगर आप इसके अंदर डिटेल में और भी चीजें देखना चाहते हैं तो आपके सामने है ना, क्योंकि देखो आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अर्थक्वेक से रिलेटेड हो, विंड एनालिसिस के रिलेटेड हो, या डिजाइन या एनालिसिस के रिलेटेड हो, तो भाई ये कुछ टर्म्स है जो हो सकता है आप में से कई लोग थोड़े से फैमिलियर होंगे, कई लोग बिल्कुल भी अनजान होंगे। तो ये सारी चीजें हम पहले आपको सिखा देंगे। हम ये बिल्कुल नहीं समझेंगे, आप पे नहीं छोड़ेंगे कि आपको आता ही होगा। हम हमारा कर्तव्य पूरा करेंगे कि भाई आपको आता हो या नहीं आता हो, हम तो उसको आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, है ना। तो क्या होगा वो कि भाई देखो, मास क्या होता है, मॉडल मास क्या होता है, सॉफ्ट स्टोरेज क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, सरफेस कब डिफाइन करते हैं, प्लेट कब डिफाइन करते हैं, एरिया कब डिफाइन करते हैं, स्टैटिक एनालिसिस क्या होती है, डायनेमिक एनालिसिस क्या होती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कहाँ स्टैटिक एनालिसिस करना है, कहाँ डायनेमिक एनालिसिस करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टैटिक में ही काम चला लेते हैं, काफी लोग डायनेमिक भी करते हैं, है ना, परफॉर्म एनालिसिस होता है। तो ये कहां करना है, किस प्रोजेक्ट में करना है, कहां नहीं करना है, ये भी चीजें हम देखेंगे। इसके बाद स्केलिंग ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस रिजल्ट इन स्टैड प्रो, ये भी हम कंपेयर करेंगे। बेसिक्स ऑफ विंड एंड सिस्मिक फोर्सेस इन बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर एंड इट्स कैलकुलेशन भी देखेंगे। लाइव लोड रिडक्शन भी होता है। ये भी कुछ चीज होती है जो आपके प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकती है, ये भी हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। टॉर्शनल इरेगुलरिटी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका चेक कैसे करते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद फिर स्टोरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टोरेज ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट रेशियो क्या होता है, और उसको क्लॉजेस कौन कौन से आईएस कोड में दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने इसको अपने इंजीनियरिंग के अंदर तो पढ़ा होगा ना कई लोगों ने कि भाई स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम कॉन्सेप्ट कुछ होता है जिसके हिसाब से हम हमारे स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। तो वो होता क्या है, उसको हम डिटेल में प्रैक्टिकल थोड़े से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि होता क्या है और ये क्यों करते हैं, है ना। उसके बाद मास पार्टिसिपेशन फैक्टर क्या होता है और उसका रेशियो क्या होता है आईएस कोड के मुताबिक। लोड कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कॉलम के लिए, बीम के लिए, शियर वॉल के लिए, फाउंडेशन के लिए।
पी डेल्टा एनालिसिस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक विंड एनालिसिस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायफ्राम क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट रिलीज क्या होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मोमेंट रिलीज, ये इसमें कई लोग आके अटक जाते हैं कि सर ये मोमेंट रिलीज क्या है, कैसे करना है, कब करना है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से टाइम लेकर इन सब चीजों को समझेंगे कि मोमेंट रिलीज होता क्या है, कहां करना है, किन जगह पर करना है, किस सपोर्ट पे करना है, कितना करना है, पार्शियल है, फुल्ली है, नहीं है। तो ये सारी चीजें देखेंगे, मोमेंट रिलीज होता क्या है ना। उसके बाद डायफ्राम शियर वॉल जो होते हैं वो कैसे करना है, उसकी डिजाइन कैसे करते हैं, ये भी देखेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें पहले थियोरेटिकल होती है, कॉन्सेप्चुअल होती है, जो आपके लिए पता होना, आपको अंदाजा होना जरूरी है। अगर यहां तक सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका लाइक हमारे लिए बड़े मायने रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़े से हमने कॉन्सेप्ट रिलेटेड बात कर ली जो इस ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, है ना। उसके बाद देखो एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी यूएसपी, जो हमारी खूबी है वो है स्ट्रक्चर्ड डिजाइन। स्ट्रक्चर्ड डिजाइन की बारीक से बारीक नस को हम जानते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं, उसके कैलकुलेशन को हम जानते हैं, और ये हम कई सालों से करते आ रहे हैं। हमारी स्पेशलिटी ही इसके अंदर है। तो आप आंख बंद करके हम पे इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर में हम आपको इतने मजबूत बना देंगे, और वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से, कि आप इसको कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग वे में आपको सिखाएंगे। ओके, उसके बाद अब देखो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत डिटेल में आपको बताई जा रही है। सेक्शन 1 के अंदर क्या होगा, बेसिक ऑफ स्टेट प्रो के अंदर, अगर स्टेट प्रो आपको सिखा रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हम आपको कवर करने वाले हैं, तो ये आपके सामने आप पढ़ सकते हो, है ना। अब इतनी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा उसको थॉरली, मतलब ऊपर, सॉरी थॉरली नहीं, थोड़ा सा ऊपर से मैं आपको बता देता हूं कि आपको उसका स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन समझाएंगे, उसका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट रेशियो डिजाइन कोड अवेलेबल जो स्टेट प्रो के अंदर होते हैं, उसका जो यूनिट सिस्टम अवेलेबल होता है वो आपको सिखाएंगे। स्टील सेक्शन कौन से हैं, डेटाबेस लाइब्रेरी के अंदर कैसा है, ये बहुत बारीक डिटेल्स हैं। जब आप इसको काम करते हो, स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो बहुत बारीक डिटेल्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो सारी डिटेल हम आपको बताएंगे भाई कि इसमें कौन से कोड अवेलेबल हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से यूनिट सिस्टम्स हैं, है ना, किस तरह का को इसमें प्रोसेस होती है, वो स्टैटिक होती है, वो एनालिटिकल होती है, वो फिजिकल होती है। एनालिटिकल मॉडलिंग क्या होती है, फिजिकल मॉडलिंग क्या होती है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको शायद सब लोग नहीं सिखाते होंगे, सब लोग नहीं बताएंगे, लेकिन हम इन डिटेल, इन डेप्थ ये सारी चीजें आपको एक एक करके बताने वाले, तभी तो ये 2 महीने से ज्यादा की इंटर्नशिप होगी, वरना 2 महीने में आपको क्या करवाएगा, टाइम पास थोड़ी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होगी इसके अंदर, है ना। यूनिफॉर्म ग्रेड पे काम करना, नॉन यूनिफॉर्म ग्रेड पे काम करना, है ना, कंक्रीट फ्रेम सेक्शन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन को डिफाइन करना, आरसीसी स्लैब पे काम करना, रेगुलर और इरेगुलर फ्लोर पे काम करना, है ना। उसके बाद फिर बीम, कॉलम, ड्रो, 3D एलिवेशन वगैरह सीखना, उसके बाद सेकेंडरी बीम वो वगैरह देखना, वॉल ओपनिंग वगैरह निकालना, ये सारी हैं। लोड केस डिफाइन करना, लोड कॉम्बिनेशन देखना, मॉडल केसेस डिफाइन करना। उसके बाद ये सारी चीजें हैं जो रिस्टेंट जॉइंट, यानी पिन देना है, फिक्स देना है, रोलर देना है, जॉइंट को डिफाइन करना कि भाई कौन से जॉइंट की जरूरत है यहाँ पर, वो कैसे करना है तय, वो भी देखेंगे। उसके पीछे भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं जिनके ऊपर हम इन सपोर्ट्स को डिफाइन करते हैं, तो वो देखेंगे, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर लोड कौन से लगाना है, वो पॉइंट लोड हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गए, ट्रेपेजोइडल हो गए, टेम्परेचर हो गए, कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, ये भी डिसाइड करना हमारे लिए जरूरी होता है, तो वो भी सीखेंगे कैसे डिसाइड किया जाता है। जॉइंट लोड भी डिसाइड करने होते हैं, वो भी देखेंगे। एरिया लोड होते हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ द थिंग्स जो हमें सीखनी पड़ती है इसके अंदर। अब वो कैसे सीखेंगे, कैसे देखेंगे, दैट वी विल सी इन दिस ट्रेनिंग, ओके। अब उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा आपको क्लियर होता है तो आपको एक पहली एक्टिविटी असाइन की जाती है। अब देखो एक खूबी है इसकी इंटर्नशिप की, हमारे ट्रेनिंग की, कि जो काम जितना हम करते हैं हमने उसको ब्रेक किया है, पहले इतना कर लो, फिर आपको वो करने के लिए दे दो, फिर आपसे देखते हैं कि भैया ये आप कितना समझे हो। आपको वो काम दिया जाता है, मॉडलिंग करना, लोड असाइन करना, एक्टिविटी 1 होगी, वो आपको दिया जाएगा, आपसे करके उसको सबमिट करवाया जाएगा। सबमिट करने के बाद एक लाइव सेशन में उसको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि भाई फलाने व्यक्ति ने ये काम किया है, ये सबमिशन हमें दिया है, तो देखते हैं इनकी फाइल में क्या क्या गलतियां है, क्या क्या सही काम किया, अच्छा किया है तो अप्रिशिएट किया जाता है, गलत किया है तो उसको करेक्ट किया जाता है। तो ये इससे आपको भी अपने बारे में अंदाजा आ जाता है कि आप अभी कितनी डेप्थ पर तैर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप ऊपर ऊपर ही हो अभी ठीक है। तो देखो देखना जरूरी नहीं है, और देखने से सीखा नहीं जा सकता, सिर्फ आपको करना पड़ता है।
और करने के बाद आपको ये विश्लेषण भी करना जरूरी है कि आपने कितना सही और कितना गलत किया है। ये बताने वाला भी आपको होना चाहिए कि भाई आपने गलत किया है, तभी तो आपको अंदाजा आएगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं। तो वो सारी चीजें हम कवर करते हैं और हम उसका पूरा सपोर्ट आपको करते हैं। तो एक्टिविटी 1 आपको दी जाएगी, फिर दूसरा सेक्शन शुरू होगा जिसके अंदर एनालिसिस होगी, डिजाइन होगी, है ना। उसके अंदर हम मॉडल कैसे ओपन करना है, ग्रिड कैसे डिफाइन करना है, बीम कैसे मॉडल करना है, सपोर्ट कैसे असाइन करना है, लोड कैसे अप्लाई करना है ना, बीम कैसे एनालाइज करना है, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे जनरेट करना है, उसको कैसे समझना है, उसके बाद एनालिसिस कैसे करना है फ्रेम की, ये सारी चीजें है ना। स्ट्रक्चर, फिर हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। एक सिंपल स्ट्रक्चर ले लेंगे, G+1 का हो सकता है, और वो स्ट्रक्चर पे हम थोड़ा सा शुरुआती तौर पे काम करना शुरू करेंगे कि इसके अंदर कैसे ग्रिड बनाना है, मटेरियल कैसे डिफाइन करना है, सेक्शन कैसे डिफाइन करना है, स्ट्रक्चर कैसे मॉडल करना है, लोड पैटर्न कैसे डिफाइन करने हैं, लोड कैसे असाइन करना। देखो लोड को पहले डिफाइन करना पड़ता है कि भाई ये लाइव लोड है तो लाइव लोड कितना लेना है, कौन से फैक्टर लेना है, ये डेड लोड है तो डेड लोड कितना लेना है और डेड लोड कितना, कौन से फैक्टर लेने। उसके बाद उसको पर्टिकुलर जगह पर अप्लाई करना पड़ता है। तो असाइनिंग एक अलग काम होता है और अप्लाइंग अलग अलग काम होता है। तो पहले असाइन करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो ये दोनों अलग चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो हम ये भी सीखेंगे, है ना। फिर जॉइंट को असाइन करना है, उसके बाद मास सोर्स डिफाइन करना है, लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करने हैं, ये बड़े जरूरी होते हैं ना। कुछ चीजें क्या होती है कि स्टैट प्रो के अंदर क्योंकि आईएस कोड ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होते हैं, हमारा आईएस 456 वगैरह है, 875 है, ये सारे आईएस कोड जो है ऑटोकैड के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं। तो आपको बस सिलेक्ट करना है कौन सा आईएस कोड लेना है, कौन सा क्लॉज लेना है। अब वहां पर जो ऑटोमेटिकली वो ऑटो लोड कॉम्बिनेशन दे देता है, उसमें से जो भी वर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन होता है वो सिलेक्ट कर लेता है। तो मतलब हम आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो लॉजिक है, जो प्रोसेस हो रही है, वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अब 100% आप सॉफ्टवेयर पे भरोसा मत करना, वो एक इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है ना। आप एक ह्यूमन कैलकुलेटर हो, तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, लॉजिक लगा के काम करना पड़ेगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो इसके लिए आपके पास उतना नॉलेज भी होना जरूरी है कि सही कैसे होता है, गलत कैसे होता है, उसके पीछे की बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होती है, तो वो भी आपको समझाई जाएगी, है ना। मॉडल को एनालाइज करना, है ना, स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, और जो फेल मेंबर है उनको रीडिजाइन करना, चेक करना, ये सारी चीजें आपको एक एक करके इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर बताई जाएगी, है ना। और इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर हम एक प्रोजेक्ट नहीं, 2 प्रोजेक्ट नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, बल्कि 5 से 6 प्रोजेक्ट पे आपको काम करवाएंगे, जिससे आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि सर अब तो बिल्कुल आप बोलो क्या करना है बस, है ना, हम तैयार हैं, इतने कॉन्फिडेंट में आप आ जाओगे। तो ये सारी चीजें हैं भाई साहब। फिर आपको एक्टिविटी 2 दी जाएगी, है ना। हमने एक G+1 कर दिया, अब आपको एक G+1 दिया जाएगा, उसके बाद आपको डिजाइन करके हमें सबमिट करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर दूसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन शुरू होगा। एक अगला हमारा जो रियल प्रोजेक्ट है उस पर काम शुरू किया जाएगा, उस पर भी वही मॉडलिंग करना, एनालिसिस करना, है ना, डिजाइन करना, वो सारी चीजें आपके सामने, वही सारी चीजें करवाई जाएगी दोबारा से, वो सारी चीजें अलग अलग। अब देखो प्रोजेक्ट सारे एक जैसे नहीं होंगे, प्रोजेक्ट अलग अलग होंगे, अलग अलग फ्लोर के होंगे, अलग अलग लोकेशन से होंगे। हर लोकेशन की अपनी खूबी होती है, कुछ खासियत होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ चेंजेस होते हैं। अर्थक्वेक जोन हमारे पास अलग अलग हैं, तो उन जोन के मुताबिक कुछ पैरामीटर्स बदल जाते हैं। तो वो सारी चीजें भी हम इसके अंदर देखते रहेंगे कि कहां पर क्या डिफरेंस हो रहा है, कहां पर क्या हमें चेंजेस करने हैं। वो सारी चीजें हमारे लिए देखना और समझना बहुत जरूरी है। तो इनके माध्यम से हम उसके हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट आपको करवाएंगे, जिससे आपको भी थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज हो और आइडिया आ जाए, है ना। तो ये रियल प्रोजेक्ट पे काम करवाया जाएगा। एक्टिविटी 3 दी जाएगी, उसमें भी आपको एक हमारा रियल प्रोजेक्ट, जो हमारे सर के पास, हमारे इंजीनियर के पास जो प्रोजेक्ट आएगा, उस प्रोजेक्ट को आपको दिया जाएगा कि लो आप करो, है ना, इसको करो और इसको करके हमें कंप्लीट करके दोबारा दो। तो ये सारी चीजें आपको दी जाएगी, और बिल्कुल आपके पास जो है, आपके ऊपर जो है रियल वे में जिस तरह से काम होता है उस तरह से काम करवाया जाएगा। ये मतलब ये एक प्रैक्टिकल और रियल इंटर्नशिप है, ये कोई इमेजनरी हाइपोथेटिकल ऐसी कोई ट्रेनिंग या ऐसी कोई इमेजनरी इंटर्नशिप नहीं है, ये नाम वाली इंटर्नशिप नहीं है। इसमें काम करवाया जाएगा। अगर आप काम करना चाहते हो तो ही ये आपके लिए इंटर्नशिप है, अदरवाइज आप टाइम पास करने मत आना यहां पर, ठीक है। चलिए, अब स्टेट फाउंडेशन भी एक सॉफ्टवेयर है उसका। स्टेट फाउंडेशन में हम फुटिंग की डिजाइन करते हैं, आइसोलेटेड है, कंबाइन है, स्ट्रैप है, पाइल है, ये सारी चीजें हैं, है ना। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स वगैरह है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम स्टेट फाउंडेशन के अंदर देखेंगे। एक्टिविटी 4 आपको फाउंडेशन वाली दी जाएगी। अब आरसीडीसी बड़ा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसको बहुत अच्छे तरह से सॉफ्टवेयर माना जाता है और बहुत सारे अच्छे काम ये करके देता है ना। इसके अंदर ड्राइंग इंपोर्ट करना आरसीडीसी के अंदर, उसके अंदर बीम को डिजाइन करना या बीम को डिटेलिंग करना, उसके अंदर कॉलम की डिटेलिंग करना, फुटिंग की डिटेलिंग करना, उसके बाद बीबीएस वगैरह या ऑटोकैड के अंदर ड्राफ्ट करना, ये सारी चीजें, ये ऑल द थिंग्स वी विल कवर इन वेरी डेप्थ, ठीक है। तो मजा आने वाला है। देखो, अगर आप सीखना चाहते हो तो आपके लिए समंदर है हमारे पास, और अगर नहीं सीखना चाहते हो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, सीधी बात है। ओके, तो सीखना है तो आ जाइएगा,
देखो ये एक्टिविटी फिर 6 आपको दी जाएगी। इस तरह से आपको अलग अलग एक्टिविटी दी जाएगी। एक्टिविटी के माध्यम से आपको देखा जाएगा, परखा जाएगा कि आप कहां तक सीखे हो, कहां आपको मेहनत करने की और जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं। देखो आपको केवल देखने से कुछ नहीं होने वाला, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। कमर कस के आना इस इंटर्नशिप के अंदर, ऐसे ही मुंह उठा के मत आ जाना, है ना। सीखना है तो आ जाना। चलो, तो ये सब इतना हो गया। उसके बाद पोर्टफोलियो मेकिंग सेशन होगा। पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्लाइंट के लिए बना रहे तो कैसे बनाना है, कंपनी के लिए बना रहे तो कैसे बनाना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पोर्टफोलियो इज वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू। ये पोर्टफोलियो कैसे बनता है ये देखेंगे, ठीक है। तो भैया इतना सब तो हमने देख लिया। यहां तक आपको इंटरेस्टिंग लगा? यस और नो में जवाब दीजिए जरा मुझे। इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा? आप जो चीजें ढूंढ रहे हो क्या वो सारी चीजें यहां पर समावेश हुई है या नहीं हुई है? बताइए प्लीज मुझे ईमानदारी से इस सेशन के कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी कीजिएगा। हरियप हरियप हरियप, आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं। ये जो चीजें आप ढूंढ रहे थे, जो स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जितनी चीजें आप ढूंढ रहे थे, क्या उतनी चीजों का समावेश हमने अब तक इस ट्रेनिंग में आपको किया है या नहीं किया? जरा बताइएगा प्लीज, लेट अस नो। हरियप हरियप हरियप। यस, ओके। और बाकी लोग क्या है, हुआ है क्या सारी चीजें कवर? यस डेफिनेटली, ओके 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 ओके। और भी चीजें कुछ बताना चाहते हो कोई? चलिए ठीक है। तो देखो अल्टीमेटली मैं आपको दावे से, गारंटी से, भरोसे के साथ ये कमिटमेंट दे रहा हूं कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना अभी, ये इससे भी कई ज्यादा चीजें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम देने वाले हैं। तो आप बिल्कुल हम पे भरोसा कर सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने कई चीजें ऐसी दी हमारे मेंबर्स को जो बिल्कुल खुश हैं, आज अपनी फील्ड में, अपने काम में बहुत मस्त हैं और अच्छी तरह से आगे काम कर रहे हैं। तो उनसे भी हम कभी आपको रूबरू करवाएंगे, आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। सर ब्रिज स्टेट प्रो ट्रेनिंग कोर्स में है? नहीं, ब्रिज नहीं है इसके अंदर हम रेसिडेंशियल और कमर्शियल जो प्रोजेक्ट होते हैं, रेसिडेंशियल मतलब हमारे बंगलोज वगैरह, रेसिडेंशियल सोसाइटीज या रो हाउसेज या रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है ना, होते हैं ना, तो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट वगैरह होते हैं फ्लैट के, तो वो है। उसके बाद कमर्शियल जो हमारे मॉल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, कमर्शियल शॉपिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, रोड, ब्रिजेस, रेलवे वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे आपके कमेंट को पढ़कर देखकर। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा, वो होगा सर इसकी फीस क्या है ना, है कि नहीं? एक चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा कि सर इसकी फीस बता दीजिए बस, अब क्या है और क्या है हमारे लिए खास, वो दो तोहफे, वो दो चीजें, दो गिफ्ट क्या है हमारी तरफ से, टेक्निकल सिविल की तरफ से बता दो हमें। तो अब दोनों मैं आपके सामने रिवील करवाता हूं। कृपया करके सारे मेंबर, सारे दर्शक दिल थाम के बैठिएगा। चलिए, तैयार है आप लोग? ओके। उससे पहले अभी आगे मैं बढ़ूंगा, उससे पहले कुछ और चीजें बता दूं। ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट होती है वैसे आपको हमारा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का सैंपल मॉडल आपके सामने है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए दिया है मैंने कि इस तरह का एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको हमारा पूरा कंप्लीट किया हुआ जो डिटेल्स होती है वो सारी बताई जाएगी, आपके ग्रेड इसमें होंगे और ये किन किन जगह पर वैलिडेट रहेगा। ये चाहे आप गवर्नमेंट के कंपनी में जा रहे हो या किसी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के बाद जा रहे हो, तो वहां हर जगह हमारा सर्टिफिकेट वैलिड और एक्सेप्टेबल होगा। इसको आप ऑनलाइन जो है वेरीफाई भी कर पाओगे, क्यूआर कोड भी है, वेबसाइट भी है, तो सारी चीजें ऑनलाइन वगैरह हो पाएगी, वेरीफाई आप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट होगा और इसके साथ साथ ऐसे कुछ खास मेंबर होते हैं जो बहुत ज्यादा ही एक्टिव होते हैं पूरी ट्रेनिंग के अंदर, सारे सेशंस अपलोड बराबर देखते हैं, ऑन टाइम आते हैं, ऑन टाइम जाते हैं, है ना, अच्छा डिस्कशन करते हैं, इंटरेक्शन अच्छी तरह से करते हैं, जो काम जो एक्टिविटी उनको दी जाती है वो अच्छी तरह से सबमिट करवाते हैं। तो ऐसे कुछ मेंबर जो होते हैं उनको हम सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन से उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट भी हम देते हैं हमारी तरफ से। ये सैंपल आपके सामने है जो आप देख सकते हैं, जो हमने पिछले मेंबर्स को दिए थे, और ये भी आप कुछ और सैंपल्स हैं वो भी देख सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन इस तरह से हम हमारे मेंबर्स को दे सकते हैं, हम देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप दिए जाते हैं। उसके बाद अब कुछ जरूरी चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये भी जरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि हमारे जो प्रीवियस बैच के मेंबर्स थे उनका क्या कहना है। ये कुछ फीडबैक्स है,
आपको ये फीडबैक्स हमारी टेक्निकल सिविल की जो गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है वहां पर भी ये बिल्कुल वहां जेन्युइन अपडेट्स और जेन्युइन वहां पर फीडबैक्स होते हैं, आप उसे भी पढ़ सकते हो। हमारे चैनल के ऊपर अलग अलग वीडियोस अपलोड हैं इन सभी फीडबैक्स के, वो हमने जो लाइव इंटरेक्शन किया हमारे मेंबर से वो भी अपलोडेड हैं, और बाकी जो इस तरह के फीडबैक्स हैं रिटर्न में वो भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर जो है अवेलेबल है। आप चाहो तो हमारे चैनल के ऊपर जाकर ये फीडबैक्स को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और हमारे एप्लीकेशन में जाकर गूगल प्ले स्टोर पे भी देख सकते हो कि हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फीडबैक्स हैं, इसके अलावा और भी आपके सामने ये कुछ फीडबैक्स हैं, ये और कुछ फीडबैक्स हैं। तो क्या कहते हैं मेंबर, ये आपके सामने हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। इफ एनी फ्रेशर इन वर्किंग प्रोफेशन वांट एग्जैक्ट गाइडेंस, लर्निंग सपोर्ट एंड हाउ टू design RCC building to expert, then I highly recommend to join technical civil platform to improve yourself and अपनी उड़ान को एक नई पहचान देने के लिए। देखिए ये भी बड़े शायराना अंदाज में लिखा है इन्होंने। कौन है ये? लल्लन कुमार श्याम। ठीक है, ये हमारे अक्टूबर से जनवरी के ये थे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक ध्यान रखिएगा कि उड़ान को एक नई पहचान देने के लिए टेक्निकल सिविल को दिल से धन्यवाद सर। अच्छा ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारे प्यारे प्यारे से फीडबैक्स हमें मिले हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, इसको यहाँ पर रोक कर इसके स्क्रीनशॉट लेकर, या हमारे चैनल के ऊपर ये सारे फीडबैक्स वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपका प्यार है, सपोर्ट है दिल से, तो हम उसी के बदौलत आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ और फीडबैक्स हैं, आप ये देख सकते हैं। देखो आपके पास अपने अंदर एक आत्मविश्वास होना जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, और हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बताना कि हम सही हैं। ठीक है, अगर आपका और हमारा विश्वास मैच होता है तो फिर आगे मजा आता है। ठीक है, तो वही चीजें हैं, है ना। तो ये सारी फीडबैक्स हैं, आप इनको देख सकते हो। और हाँ, फीडबैक्स के साथ मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्रीवियस बैच के मेंबर्स थे उनके द्वारा कुछ काम हमें जो सबमिट किए गए थे वो जरा उसकी भी झलक देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, हमारे मेंबर्स को एक्टिविटी असाइन करते हैं और उनको सबमिट करवाते हैं, मतलब उनसे कहते हैं कि सबमिट करना है हमें। तो वो सबमिशन जो थे वो जरा देख लीजिएगा। नमेश शर्मा करके एक हमारे मेंबर थे, उन्होंने कॉलम पोजिशनिंग और ओरिएंटेशन का काम करके दिया था, ये आपके सामने है। इसके अलावा ये हमारे अनुकुल कुमार जी हैं, ये हमारे बैच के मेंबर थे, उन्होंने कॉलम पोजिशनिंग ओरिएंटेशन एज पर स्ट्रक्चरल क्लाइंट रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट करके दिए थे, वो आपके सामने हैं। उसके अलावा ये जयेश हमारे मेंबर थे, जिन्होंने फुटिंग लेआउट और शेड्यूल बना के दिया था हमें, है ना। मतलब उनको हमने एक्टिविटी दी थी इस तरह की कि भाई ये करना है। ये अविनाश जी थे, जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर स्लैब का बीम प्लान, है ना, ग्राउंड फ्लोर स्लैब का बीम शेड्यूल और स्लैब शेड्यूल ऑफ फर्स्ट फ्लोर लेवल ये बना के दिया था हमें, ये करके दिया था कंप्लीट। तो ये सारी चीजें हमें काम करके जब लोगों ने दिया तो हमें पता लगता है कि आप लोगों ने कितना सीखा और कहां पर अभी आप लैग कर रहे हो, कहां पर आपकी अभी गलतियां हैं और उसको कैसे हमें इंप्रूव करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें भी अंदाजा आता है। तो आप भी अगर करोगे तो आपको भी मजा आएगा और आपको भी समझ में आएगा कि आपने कितना सीखा और कितना सीखने की जरूरत है। ठीक है, ये आशीष केशरी जी हैं, जिन्होंने बेम लेआउट और शेड्यूल बना के दिया है ना। ये हमारे प्रतीक सनके हैं, जिन्होंने ये हमारे 2 ड्राइंग में बना के दिए हैं, सेंटर लाइन की और कॉलम लेआउट की शेड्यूल के साथ पूरा। ठीक है, उसके बाद अच्छा अचानक से शुरू हो गया ये तो ठीक है, थोड़ा सस्पेंस में रखना चाहता था लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलिए, तो ये कुछ फीडबैक्स थे, ये हमारे मेंबर्स के कामकाज थे और हमारी ट्रेनिंग की डिटेल्स थी। अब बात करते हैं कि डिटेल्स के साथ, अब डिटेल्स के बाद इसकी ज्वाइनिंग फीस कितनी है। बहुत लोग तो सोच रहे होंगे कि सर 5,000 होगी, 10,000 होगी, 8,000 होगी, 15,000 होगी, 25,000 होगी, है ना, हो सकता है। लेकिन असल मायने में अगर देखा जाए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इतना ज्यादा तो फीस हम कभी सपने के अंदर भी आप लोगों से चार्ज नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य वो है ही नहीं। हम क्या करते हैं, आपको रिक्वायर्ड इंडस्ट्री का नॉलेज देते हैं मिनिमम और अफोर्डेबल फीस के अंदर, और वो क्या है आपके सामने है, 1,999 रुपए। हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम हो सकता है बताइएगा मुझे कमेंट के अंदर, ईमानदारी के साथ बताइएगा, है ना। वो लालची वाला वो मत दीजिएगा कि सर और कम हो जाएगा जरा ही करेंगे तो। ईमानदारी के साथ दिल से बताना, जितना दिल से मैं अब तक आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं उतना ही दिल से आप कमेंट के अंदर बताना कि फीस आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है या नहीं। प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ये फीस है, बहुत ज्यादा कम है और बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। इसके अंदर मैंने आपको शुरू से लेकर आखिर तक जो चीजें बताई है उससे भी कई ज्यादा चीजें, उससे भी कई अच्छा नॉलेज आपको इसके अंदर मिलने वाला है।
तो कमेंट के अंदर बताइएगा फीस आपको कैसी लगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे बहुत ज्यादा, आपको पता चली बहुत कम। अभी कुछ देर पहले मेरी एक बात हुई एक बंदे से, है ना, दिल्ली से थे वो। उन्होंने कहा कि सर मुझे ये सब सीखना है। मैंने बताया कि हाँ हम ये ट्रेनिंग में सिखाते हैं। उन्होंने कहा सर फीस कितनी है? मैंने कहा 2000। तो चलो बोले सर क्या सही में बोल रहा हूँ 2000? दोबारा रिपीट कीजिए। मैंने कहा हाँ 2000 ही है। बोले सर फेक तो नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है। तो यकीन नहीं होता है लोगों को कि 2000 फीस में इतना कुछ सिखाया भी जा सकता है। लेकिन हम क्योंकि ये सिखाते आ रहे हैं, हम करते आ रहे हैं, हमने किया है और हमें पता है कि हो सकता है, तो फिर क्यों आपसे ज्यादा पैसे लिया जाए? क्यों आपके ऊपर ज्यादा बर्डन डाला जाए? हमें आपके पैसों से कोई रातों रात बड़ा अंपायर खड़ा नहीं करना है। हम जहां पर हैं, जितने में हैं, जैसे हैं, बड़े खुश हैं और हमें आप लोगों को सिखाने में बड़ा मजा आता है। हमारा पैशन है आप लोगों को सिखाना, आप लोगों तक पहुंचना, नए नए लोगों को ट्रेन करवाना हमारा पैशन है, जुनून है। उसी को हमने हमारे प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है। तो इसके हम इसलिए बहुत ज्यादा कोई चार्ज नहीं करते हैं, है ना। तो चीज ये कुल मिला के है कि हम मजे के, हमारा ये मजे वाला काम है, इसको मजे से कर रहे हैं, आपको भी हम मजे से करवा रहे हैं। वरना ज्यादा फीस क्या है, बर्डन लगती है और हम नहीं चाहते कि बर्डन के मारे आप हमसे दूर हो जाओ। तो बर्डन कम हो, इंटरेस्टिंग हो, हमें भी मजा आए, आपको भी मजा आए, अफोर्डेबल हो, आप भी ये सारी चीजें सीख कर इंडस्ट्री के अंदर अच्छा काम कर सको, अपनी फील्ड में अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। हमारी बस यही अपेक्षाएं हैं, यही आपसे उम्मीदें हैं और यही आपके लिए शुभेच्छाएं हैं। ठीक है, तो ये फीस है और कब तक लास्ट डेट है इसको भी जरा गौर कर लीजिएगा। 31/12/2023, 31 दिसंबर, 12वां महीना दिसंबर का, ठीक है, 2023 का दिन आखिरी रहेगा इसमें एनरोल करने का, इसमें रजिस्टर करने का। लेकिन अभी रुकिएगा जरा, 2 तोहफे आप लोगों के लिए हैं, उसको देखिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो ये फीस है, लास्ट डेट आपको मिल गई, पता चल गई, लाइफ टाइम एक्सेस है, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप कैसे ज्वाइन करना है? तो 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका ये है गूगल पे का। पहला तरीका क्या है? गूगल पे करना है, जीपे नंबर आपके सामने है, ये क्यूआर कोड है स्कैन टू पे वाला, आप इसको भी स्कैन कर सकते हो, उसके स्कैन करके आप हमें फीस पे कर सकते हो। फीस पे करोगे तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये 9106615380 वाला जो नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ हमें शेयर करिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड यूपीआई मेथड है। आपके अगर गूगल पे, पेटीएम कुछ भी आप इस्तेमाल करते हो, आपको यूपीआई से इस्तेमाल करना है। तो टेक्निकल सिविल @कोटक, ये हमारा यूपीआई है कंपनी का या इंस्टीट्यूट का, आप इसको इस्तेमाल करके हमें फीस पे कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा और मेथड है और वो है हमारे पास टेक्निकल सिविल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके वहीं से कोर्स को ज्वाइन करना, है ना। ये तीसरा ऑप्शन है। तो ये कुल मिला के इतने ऑप्शन है। इतने ऑप्शन हमने इसलिए दिए हैं कि कई लोगों को क्या होता है कि कुछ एक मेथड देते तो वहां पर कुछ दिक्कत होती है, तो इसलिए किसी को दिक्कत ना हो, आसानी से ये काम हो जाए, इसलिए हम मल्टीपल ऑप्शन देते हैं। जो भी आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेगा आप उसके हिसाब से फीस पे करके इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, अब लिमिटेड सीट रहेगी, ज्यादा सीटें नहीं रहेगी, इसलिए आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिएगा। ऑफर क्या है, हमारी तरफ से गिफ्ट क्या है, अब जरा उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यू ईयर ऑफर है भाई साहब आपके लिए। ऑफर क्या है? ऑटोकेड का पूरा फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा 2D 3D के साथ, और उसमें भी सबमिशन ड्राइंग को बनाना कवर्ड है। सबमिशन ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जो नगर निगम, नगर पालिका या गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर पासिंग के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी में जो ड्राइंग दी जाती है ना, उसके अलग पैसे लगते हैं, पता है आपको, उसके अलग पैसे की कमाई होती है। सबमिशन ड्राइंग बनाने की अलग फीस होती है। तो वो कैसे बनाते हैं ऑटोकेड के अंदर पूरे कोर्स में वो भी सिखाया गया है। तो ये पूरा जो कोर्स हमारा 2000 रुपए का था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस कोर्स के साथ दिया जा रहा है ना। उसके अलावा प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है 2000 रुपए के ऊपर। समझ रहे हो आप देख रहे हो, सोने पे सुहागा इसको कहते हैं। ठीक है, एक तो आपको ऑटोकेड का 2000 का कोर्स फ्री में मिल रहा है, उसके बाद 10% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। 10% डिस्काउंट मतलब 200 रुपए सीधे आपके ऑफ हो रहे हैं, मतलब 1800 रुपए के अंदर आपको ये ट्रेनिंग पड़ रही है। यकीन हो रहा है आपको? लेकिन हाँ, इसका कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेलकम 24, और ये केवल हमारी एप्लीकेशन से होगा। हमारी टेक्निकल सिविल की एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे और वहां से अगर परचेस करोगे तो ये कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, वेलकम 24, और वहां से आपका 10% कम हो जाएगा। लेकिन इसकी शर्त है केवल पहले 24 मेंबर के लिए। ध्यान दीजिएगा दर्शकों, इंजीनियर्स, केवल पहले 24 मेंबर,
क्योंकि 24वां साल आ रहा है ना, उसके स्वागत के लिए हमने ये रखा है स्पेशली। ओके, तो पहले 24 जो लोग होंगे इस कूपन को इस्तेमाल करेंगे उनको ये कूपन मिल जाएगा, उनके लिए वैलिड रहेगा, बाकी लोगों के लिए इनवैलिड हो जाएगा। 25वां जो मेंबर होगा उनके लिए ये इनवैलिड होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी चीजें थी हमारी ट्रेनिंग के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी, आप लोगों को इसका पूरा अंदाजा आ चुका होगा कि कैसे ये पूरी ट्रेनिंग चलेगी, क्या क्या इसमें रहेगा, कैसे कैसे रहेगा। आपको अगर इसके अलावा कुछ हमें संपर्क करना है क्वेरी सॉल्व करने के लिए, कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए, तो आप हमें 9106615380 पर कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आप हमारी टेक्निकल सिविल की एप्लीकेशन पहली फुर्सत में इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, तो ये सारी चीजें थी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन थोड़ा सा यूजफुल और आप लोगों के लिए मजेदार लगा होगा, है ना। अब मजा आया नहीं आया जरा बताइए मुझे प्लीज। सर व्हाट अबाउट दोस पीपल हु हैव जॉइंड पेड ऑन दिवाली ऑफर? ऐसे लोग अगर है तो हमें पर्सनली संपर्क करें, आप लोगों को भी हम फुलफिल करेंगे आपकी मनोकामनाओं को, बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, आप लोग हमें पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज में बता देना, वी विल गाइड यू देयर, है ना। हम वहां पर आपको खुश कर देंगे, बेफिक्र रहिए आप लोग। चलिए, तो ये कुछ चीजें हैं। सर गेट्स ऑटोकेट सर्टिफिकेट ऑफर, हाँ ऑफर में ऑटोकेट का सर्टिफिकेट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इतने भी लालची होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इतने भी लालची होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ऑटोकेट का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। हाँ, अगर ऑटोकेट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा तो मुझे आप पर्सनली कॉल करना, मुझसे बात करना, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है उसके लिए। ठीक है, बेफिक्र रहना। लेकिन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसमें केवल कोर्स है, नॉलेज है, नॉलेज भरपूर है ऑटोकेट का। ठीक है, तो मतलब क्या है, इस ट्रेनिंग को सीखने के, इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने से एक तो मैनुअल, प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्चुअल, सॉफ्टवेयर, ड्राफ्टिंग, डिटेलिंग, डिजाइनिंग, सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेनिंग में 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट करके निकलोगे आप, है ना। जबरदस्त चीज, अच्छी ट्रेनिंग है कि नहीं है? मजा आया नहीं आया? कैसा लगा आपको? यस और नो? जल्दी कीजिएगा। इज इट अमेजिंग और नॉट? Is this training is amazing or not? Please let us know in comment section. जल्दी कीजिएगा। Come on, hurry up. और हाँ, अगर अच्छा लगे, मजा आया हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक हमारे लिए बड़ा मायने रखता है और हमें बड़ी खुशी होती है आपका लाइक देखकर। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, ठीक है। और इसमें एक जरूरी चीज मैं जरा ऐड कर दूं, अगर आप एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आपको कॉलेज से सॉरी इंटर्नशिप के लिए कहा जा रहा है कि भाई आपको इंटर्नशिप करनी है 12 वीक वाली, है ना, तो आप हमारे पास आ सकते हो। इसी इंटर्नशिप को हम आपको 12 वीक की इंटर्नशिप करके कंप्लीट करवाएंगे और उसका सर्टिफिकेट, डिजाइन रिपोर्ट या ट्रेनिंग रिपोर्ट वगैरह, जो इंटर्नशिप रिपोर्ट वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें जो भी आपके कॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, सर्टिफिकेट वगैरह की या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की, वो सारी फुलफिल करके देंगे। यानी कॉलेज के जो फाइनल ईयर की इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट होती है वो भी इसमें फुलफिल हो जाएगी। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट हैं, सो दे आर ऑल्सो वेलकम, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस ट्रेनिंग और इस इंटर्नशिप। यहां पर आपके लिए भी आपका काम हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस ट्रेनिंग के रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है, कोई डाउट है, मन में कुछ कंफ्यूजन है, तो प्लीज बताइए। अच्छा, अमेजिंग है, चलो बहुत बढ़िया। और देखना, मैं बार बार इसको कह रहा हूं आपको, और ये मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा हमेशा यूट्यूब के अंदर। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इतने खुश होगे कि मत पूछिएगा। अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भले 0 होगा डिजाइनिंग के अंदर, प्लानिंग के अंदर, एनालिसिस के अंदर, ड्राफ्टिंग के अंदर, डिटेलिंग के अंदर, वर्किंग के अंदर, लेकिन एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग 100% बूस्ट करूंगा। ये वादा है मेरा, ये वादा है मेरा, ये कमिटमेंट है मेरी, है ना। तो आप बस मेरे साथ आइए, 2 से 2.5 महीने मुझे दीजिए और फिर देखिए आपके नॉलेज का क्या हाल होता है, कहां तक हम उसको बूस्ट करते हैं और कितना कॉन्फिडेंट आपके अंदर हम लेकर आते हैं। और हमें पता है कैसे करना है, वी नो दिस वेरी वेल। तो आप हमें बिल्कुल, हम पे आप जो है ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ, लैंग्वेज जो है इसमें हिंदी रहेगी, हिंदी के अंदर हम कम्युनिकेट करेंगे। यूसुफ जावेद सर टाइम एंड ड्यूरेशन, हर रोज रात 9:30 बजे से 10:30 या 11 बजे तक सेशन रहेगी हमारे, एक्सेप्ट संडे। और सैटरडे संडे हमारी जो है शाम के वक्त 4 से 5 बजे के आसपास हमारी जो है इसको साइट विजिट रहेगी, वर्चुअल साइट विजिट, तो वो रहेगी हमारी।
और इस पूरी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जो है 2 से 2.5 महीने हो सकता है। 2 से 2.5 महीने इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको क्योंकि हम आपको रियल और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं और काम करवाने के साथ साथ हम आपको काम करने के लिए भी देते हैं और उसके लिए हम आपको टाइम भी देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि 1-2 दिन आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, हमें कुछ चीज़ों को हमें दोबारा रिपीट करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम टाइम बाउंड काम नहीं करते, हम क्वालिटी बाउंड और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं। तो 2 से 2.5 महीने का इसका ड्यूरेशन हो सकता है पूरा, ठीक है, इस हिसाब से। ओवरऑल वेरी यूजफुल सेशन, थैंक यू सो मच। सर व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड डेट एंड ऑफ द ट्रेनिंग? देखिए डेट मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन 2 से 2.5 महीने आप गिन लीजिए, 2 से 2.5 महीने का आप गिन लीजिएगा। I am working in structural designing. May I join this course? Of course, definitely you can join this course. अगर आप पहले से काम कर रहे हो तो अगर आप इसमें और भी कुछ बूस्ट करना चाहते हो अपने नॉलेज को सॉफ्टवेयर के ऊपर या कुछ और तरीकों को, तो आप बिल्कुल अवश्य ज्वाइन कर सकते हो उसको। वेलकम, स्वागत है आपका। और इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, है ना, और कूपन कोड भी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। टेक्निकल सिविल की एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एप्लीकेशन की हमारे, आप उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके उसमें अगर आप एक्स्ट्रा 10% गेन करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करके उसमें डन कर लीजिए, ठीक है, फाइनल कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहूंगा, ठीक है। ईटैप सॉफ्टवेयर इसमें अभी कवर्ड नहीं है, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। हमारे अभी आने वाले 2 ट्रेनिंग होगी, एक हमारी स्टील स्ट्रक्चर की होने वाली है, स्टेट प्रो के अंदर ही करेंगे वो भी, या फिर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर जो ज्यादा रिलेवेंट रहेगा वो करेंगे, और हमारा एक ईटैप और सेफ का अलग से ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, ठीक है, तो वो करने वाले हैं, वो अलग होगी लेकिन इसके साथ नहीं होगी। ओके, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहेगा कोई? दो ऑफर आप लोगों के लिए है, आप सभी के लिए ये सुनहरा मौका है, सोने पे सुहागा है, इसका फायदा उठाइएगा। बार बार ऐसे मौके नहीं आते और अपॉर्चुनिटीज देखो ऐसे बार बार नहीं आती, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वक्त, आपका जो टाइम अभी है ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। अभी जिस फेस में आप हो वो फेस से आप दोबारा अगर इसको लेकर आओगे तो वो नहीं आएगा। तो जरूरी है कि इस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लीजिएगा और जो भी आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो उसके हिसाब से अभी स्टेप ले लीजिएगा। अगर आप इंतजार करते रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, तो फिर वो आपको पीछे घसीटेगा, आगे नहीं ले जाएगा कभी भी। तो हमेशा एक्शन ओरिएंटेड बंदे बनो, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनो, ना कि ओवरथिंक करते हुए अपना टाइम वेस्ट करने वाले, है ना। तो एक्शन लिया करो, जल्दी जल्दी जो भी आपके कंफ्यूजन है डिस्कस करो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, है ना। करना है जल्दी करो, नहीं करना है इग्नोर करो, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बस यहीं तक था, और जितनी भी चीजें मैं अपनी तरफ से आपको पहुंचाना चाहता था मैंने पहुंचा दी है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप तक पहुंच चुकी होगी, कोई भी चीज आपसे ऊपर होके बाउंस करके नहीं गई होगी, सारी चीज आपको समझ में आई होगी, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। और इसी के साथ फिर हम आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे अल्टीमेटली मुझे तो आपसे इंटरेक्ट करके बड़ा मजा आया, उम्मीद करता हूँ आपको भी आया होगा, और आने वाले दिनों के अंदर और भी आप लोगों से इसी तरह से इंटरेक्शन होता रहेगा इसी YouTube चैनल के ऊपर भी। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट, जो भी वीडियो वगैरह अपलोड किया जाए वो आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी आपका कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन लेकिन जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमें आपका इंतजार है, आप लोग जल्दी जल्दी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लीजिए। हमें 2 जनवरी से इस जर्नी को शुरू करना है, इस सफर की शुरुआत करनी है, और बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ देखना है, ठीक है। तो देरी बिल्कुल मत कीजिएगा, आलस बिल्कुल मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर अभी देखेंगे, अभी 6 महीने बाद, अभी 4 महीने बाद, अभी 1 काम निपटा लूँ, 2 काम निपटा लूँ। देखो ऐसा है कि टाइम निकलेगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ करने के लिए स्टेप लेना पड़ता है, तो स्टेप ले लीजिएगा। कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, जो भी होगा, है ना। आपके कोई पर्सनल कंफ्यूजन है, करियर रिलेटेड है, या एजुकेशन स्टडी रिलेटेड है, या वर्क रिलेटेड है, स्किल रिलेटेड है, फैमिली रिलेटेड है, कुछ भी है, जो भी सवाल आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंक होकर, बिल्कुल फ्रेंडली होकर आपसे मैं डिस्कशन करूंगा, आपको मैं गाइड करूंगा, तो बेफिक्र रहना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आपसे दोबारा किसी लाइव सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा, और टेक्निकल सिविल के साथ हमेशा हमेशा इसी तरह से
जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, बाय बाय, टेक केयर।